लाखों फर्जंदान इस्लाम मुल्क भर की मुख्तलिफ मसाजिद में आज से एतकाफ़ करेंगे। मसाजिद में एतकाफ़ के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी छोटी जो तमाम मसाजिद हैं जहाँ पे एतकाफ़ के इंतज़ामात किए गए हैं वो इंतज़ामात इस वक्त मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि आज से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और आज से वो जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो एतकाफ़ की सआदत हासिल करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, क्या तैयारियाँ की गई हैं उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे। जफर हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल मस्जिद में गालिबन वो मौजूद हैं। जफर हाशमी, बताइएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं एतकाफ के हवाले से आज? बिल्कुल, जहाँ शहर में दीगर मसाजिद में जो है वो एतकाफ़ के इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा इंतज़ाम होता है और जो सबसे ज़्यादा जहाँ मुतकफ़ीन जो है वो एतकाफ़ में हिस्सा लेते हैं वो फैसल मस्जिद है। और फैसल मस्जिद के मैं इस वसी व अरीज़ हॉल में जो इस वक्त मौजूद हूँ, ये एतकाफ़ के इंतज़ामात जो किए गए हैं और इससे मुतल्लिक़ा जो जगहें हैं वहाँ पर भी मुतकफ़ीन जो हैं इस मरतबा एतकाफ़ में बैठेंगे। और ये एतकाफ़ के इंतज़ामात जो हैं वो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की दावा अकेडमी के ज़ेरे तमाम किए गए हैं और अकेडमी की जानिब से ये बताया गया कि इस मरतबा 1000 मुतकफ़ीन जो हैं एतकाफ़ में हिस्सा लेंगे। इन 1000 मुतकफ़ीन का इंतखाब जो है वो स्क्रूटनी के ज़रिए किया गया है, क्योंकि फैसल मस्जिद में वसी इंतज़ामात के बाइस और वसी जगह के बाइस बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जानिब से दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल होती हैं और फिर स्क्रूटनी के ज़रिए जो है वो मुतकफ़ीन जो है उनका इंतखाब किया जाता है। तो इस मरतबा 1000 जो अफराद हैं उनको ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो फैसल मस्जिद के अंदर जो है वो इत्तेकाफ और इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं फैसल मस्जिद में। जफर हाशमी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में हम चलेंगे, बादशाही मस्जिद में मौजूद है हमारे साथ उसामा खौरी। उसामा, आप यहाँ पे क्या इंतजाम देख रहे हैं आज के हवाले से और कितने जो लोग हैं वो आज ये फरीजा हासिल करेंगे? देखिए, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के बासी भी आज इत्तिकाफ़ करेंगे। इसी तरह तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर शहर लाहौर में जो बड़ी मसाजिद है उनका जिक्र किया जाए तो इस वक्त मैं लाहौर की तारीख़ी बादशाही मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा इत्तिकाफ़ करेंगे। इसी तरह दादा दरबार में तकरीबन 1800 से ज़्यादा लोग इत्तिकाफ़ करेंगे और शहर में सबसे ज़्यादा जो इत्तिकाफ़ करने वाले लोग होंगे वो मिनहाजुल कुरान होंगे। वहाँ पर बड़े वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया गया है। तकरीबन 15000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मिनहाजुल कुरान में इत्तिकाफ़ करेंगे। 10,000 जो है वो मर्द होंगे, जबकि 5000 से ज़्यादा ख़वातीन भी इत्तिकाफ़ करने वालों में शामिल होंगी। इसी तरह तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ बादशाही मस्जिद में जो मुतकफ़ीन हैं उनके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, खैमे लगा दिए गए हैं, उनके लिए सहर व अफ्तारी का इंतजाम किया गया है। इंतजामिया का यही कहना है कि खुलूस से दिल से मुतकफ़ीन में 500 के करीब अफराद जो हैं वो ये सआदत हासिल करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची हम चलेंगे, मेमन मस्जिद में अली मेहंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहंदी, यहाँ पे कितने लोग आज ये सआदत हासिल करेंगे और ओवरऑल क्या इंतजाम देख रहे हैं आप शहर में और इस मस्जिद में एतकाफ के हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ऑलमोस्ट जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इस वक्त असर का वक्त हो रहा है। मैं न्यू मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ शहर भर की हज़ारों मस्जिद की तरह बड़ी तादाद में अहले ईमान जो है एतकाफ़ में बैठने के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मस्जिद इंतज़ामी की जानिब से भी एतकाफ़ के सिलसिले में खुसूसी एहतमाम किया गया और जो घरों से लोग एतकाफ़ में बैठने के लिए आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारियों और महदूद सामान लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर में मजमूई तौर पर 23,000 से ज़ायद मसाजिद हैं जहाँ पर जो है एतकाफ़ का एहतमाम किया जा रहा है। हज़ारों मुत्तकीन हैं जो कि आज जो है एतकाफ़ में बैठ जाएंगे मगरिब से पहले तक और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की फजीलतें और ताक रातों की बरकतें समेटने के लिए इबादत करेंगे। जी सही, अली मेहंदी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे और दीगर शहरों से हमारे जो दीगर नुमाइंदगान थे उन्होंने भी हमें आगाह किया। और मगरिब से पहले चूँकि एतकाफ़ पे बैठना होता है तो इसलिए जब मसाजिद में ना सिर्फ इंतजामात मुकम्मल हैं बल्कि एतकाफ़ पे जिन्होंने बैठना है वो अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग से ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन से हुआ है। 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स कम होकर 1,18,400 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में फी तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कम होकर 280 रुपये 26 पैसे का हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे जो कारोबार की सूरत हाल ये रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग से ट्रेडिंग का अख्ताम मनफी जोन से हुआ है और 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स कम होकर 1,18,400 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। हमजा गिलानी से मजीद मालूमात ले लेते हैं। हमजा, क्या आज के कारोबार के अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ था। ट्रेडिंग के अंदर हमने तेज़ी देखी और 100 इंडेक्स ने 1,19,400 का लेवल आज फिर क्रॉस किया। तमाम न्यू रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स में थोड़ी करेक्शन आई और मार्केट का अख्ताम रेड जोन में हुआ। क्योंकि वर्किंग टाइम जो है वो बड़े शॉर्ट थे आज के दिन, तो इस वजह से वॉल्यूम भी आज काफ़ी कम रहे और प्रॉफिट टेकिंग होनी थी, क्योंकि मार्केट इस वक्त तेज़ी की जानिब गामजन थी। ऑल टाइम हाई है। आइंदा आने वाले सेशंस के अंदर भी जो लेवरेज का जो दबाव है वो रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग मजीद देखने में आ सकती है। ताम आज 100 इंडेक्स दो नफसाती सतहों के दरमियान ट्रेड होता रहा, 1,18,000 और 1,19,000। फार्मा, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हमने मनफी रुझान देखा। तहम टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आज हमने पॉजिटिविटी देखी। तो मजमूई तौर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पूरा दिन तेजी रही, लेकिन इख्तितामी लम्हात के अंदर मार्केट रेड जोन में दाखिल हो गई। दूसरी बहुत जानिब शुक्रिया हमजा गिलानी, आपने हमें अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान गाजा मार्च से खिताब कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए हैं, 17वां रोजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, अपने 313 सहाबा के साथ बदर के मुकाम पर 1,000 के लश्कर के सामने का मुकाबला करते हैं। उनको शिकस्त फाश होती है और रहती दुनिया पर ये बात इंडोर हो जाती है कि अब इस्लाम को फतहयाब होना है, इस्लामी तहजीब को फतहयाब होना है, हक को गालिब होना है। और एक मुसलमान का ईमान यही होना चाहिए कि उसका रब उससे राजी हो जाए, उसी के लिए ये जिंदगी है। और अगर इस रास्ते के अंदर शहादत नसीब हो जाए तो इससे बेहतर कोई सौदा नहीं हो सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एंटी करप्शन हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कायम की गई है और हॉटलाइन पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात फिक्सिंग और दीगर इंतजामी अमूर से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया जारी। हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमात की समात। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समात की। जरताज कुल, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी, शुएब शाहीन, अली बुखारी, नादिया खटक और दीगर अदालत में पेश हुए। जबकि बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत और उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी गयी, जो अदालत ने मंजूर कर लीं। बुशरा बीबी की शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को हिदायत करेंगे कि जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तोसी करते हुए समात मुलतवी कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़।